शुभ प्रभात विद्यार्थियों। बेटा आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इससे पहले हम ये जान लेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वाक्य जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं। एक प्रस्तुत व्यक्ति के सामने समक्ष जो व्यक्ति खड़ा होता है वो उसकी बात को अगर समझ जाता है, उस अर्थ को समझ जाता है तो वो वाक्य होता है। इसका जो परिभाषा है इसकी वो देख लेते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, यानी वो शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक, उनका कोई अर्थ निकलना होना चाहिए और वो व्यवस्थित क्रम में हो। ऐसा समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाले पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत करते ही बताया कि अगर एक प्रस्तुत व्यक्ति के समक्ष व्यक्ति खड़ा है और वो उसकी बात को समझ लेता है तो वो वाक्य है। जैसे रमेश 8वीं में पढ़ता है, यहाँ पर हम सारे जो शब्द देख रहे हैं वो अपने आप में सार्थक हैं और वो व्यवस्थित हैं, इसलिए वो एक वाक्य बन पा रहा है। रमेश व्यक्ति का नाम है, 8वीं कक्षा है, पढ़ता है, क्रिया हो गई, तो जो ये शब्द हैं सारे व्यवस्थित क्रम में हैं। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ठीक है, तो इनमें जितने भी शब्द हैं वो अपने व्यवस्थित स्थान पर स्थित हैं, इसलिए वो वाक्य के बाद हमें समझ में आ रही है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इनको हम आगे पीछे कर देते हैं, इनके क्रम को स्थगित कर देते हैं, तो यह वाक्य हमें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है। तो हमने देखा कि ऐसे सार्थक शब्द जो अपने व्यवस्थित क्रम में हो उन्हें वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। हमारे जो पाठ्यक्रम है हमारा उसमें क्या आता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से भी होते हैं, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगे। उसमें आपका दिया गया है अर्थ की दृष्टि से, जिसमें सबसे पहला आता है आपका विधानवाचक वाक्य। क्या? विधानवाचक। इसका अर्थ देख लेंगे। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। सामान्य सूचना, कोई भी काम सामान्य तरीके से हो रहा है, वह जाता है, वह आता है, मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है, ठीक है। सभा ने नेताजी का भाषण सुना, सामान्य सी बात है। सूर्य पूरब से उदय होता है, सामान्य बात है, सबको ज्ञात है। मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है। ये सारे आपके विधानवाचक वाक्य हैं, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, नाम से ही स्पष्ट है कि वहां क्या दी जाएगी, आज्ञा दी जाएगी। अर्थ देख लेते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, क्या? आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। कि उसमें कार्य करवाने की कोई विधि होगी या आदेश दिया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी। जैसे अब बैठकर अपना काम करो। घर में माताजी बच्चे को कह रही हैं कि अब बैठकर अपना काम करो, माताजी आज्ञा दे रही है। कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। किसी मित्र की, अपने मित्र के पास पुस्तक होगी या साथी के पास, जिसके पास भी है, वह अपनी पुस्तक वापस मांग रहा है, वह उसे समय ज्यादा बीत जाने पर यह आज्ञा के भाव में होगा, ठीक है। शोर मत करो। आपने अधिकतर कक्षा में देखा होगा अध्यापक आपको आदेशित करते हैं कि शोर मत कीजिए। कठोर बनो परंतु दयालु रहो। यहाँ पर एक जो सामान्य उक्ति है वो बताई गई है, आदेश के तौर पर भी कह सकते हैं और ये सामान्य कथन भी हो सकता है। कठोर बनो परंतु दयालु बनो। अगला भेद देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य सी बात है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप खाना क्यों नहीं खा रहे। जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध अर्थात नहीं का भाव। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता हो, वहां पर निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे
मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। अर्थात जहां पर नहीं का भाव हो, कार्य न होने का हमें पता चले, वहां पर कौन सा होगा? निषेधवाचक वाक्य। अगला देख लेते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो, वहां पर कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके परिवार से कोई किसी यात्रा पर जा रहा है, तो वहां पर आपके जो घर में पीछे रहने वाले लोग हैं वो उसे क्या शुभकामना देंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी ऐसी इच्छा रहेगी। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को, सबको क्या आशीष देते हैं? तुम्हें ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये उनकी शुभकामना है, उनकी इच्छा है। भगवान करे सब सकुशल लौटे, अब घूमने के लिए चला जाए। तो जहां पर आपकी इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद, जहां पर भी ऐसे शब्द आएंगे बेटा, जहां पर भी ऐसे वाक्य आएंगे, आप सीधे सीधे क्या पहचानेंगे? इच्छावाचक वाक्य है। जहां पर नहीं का भाव होगा निषेधवाचक, जहां पर प्रश्न किया जाएगा प्रश्नवाचक, और जहां पर साधारण बात होगी